ऊपर से पांचवी लाइन में एक लाइन खींच दो सीधे सीधे लंबी सी। हाँ चौथी पांचवी में खींच दो, जो भी खींच। चलो मेरे साथ काम करते जाना, नहीं फिर आपका चित्र बिगड़ जाएगा। ठीक है, मैं लाइन खींचा हूं, मतलब आपकी भी लाइन खींच जाए। खींच गए। अब चांदा जैसे कल रखते थे, 90 की लाइन इधर मिलाना है, तिरछा उर्छा नहीं करना है। ठीक है, 4 लाइन ऊपर और 4 लाइन नीचे, इस तरह से कर लो। और इसमें 2 लाइन खींचना है। एक लाइन जो है चमकदार सरफेस को बताती है, एक लाइन जो है पॉलिश को बताती है कि पीछे पॉलिश की गई है, इस तरह से। बन गया इतना। इतना बन गया। ठीक, अब नापने में गड़बड़ मत करना। कल मैं कई बार बताया हूं, जब आप स्केल उठाते हो तो उसमें 0 वाला इधर होना चाहिए, है ना। फिर जहां 3 आए वहां पर एक पॉइंट लगा देना है, और जहां 6 आए वहां भी एक पॉइंट आपको लगा देना है। 0 में, 3 में, 6 में, कुल मिला के 3-3 का गैप करना है। आप चाहे जैसे कर लो, हाँ बराबर रहना चाहिए। ठीक है, हो गया इतना। ठीक, अब कंडीशन देखो यार, जब वस्तु अवतल दर्पण के कहां पर हो, फोकस पर, तो इसमें ये जो भाग है ये क्या कहलाता है, ध्रुव, पी से दर्शाते हैं। ये क्या कहलाता है, फोकस, एफ से दर्शाते हैं। और ये क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र, सी से दर्शाते हैं। ठीक है, कंडीशन के हिसाब से वस्तु को कहां रख देना है, फोकस पर। तो आप जो है 2 लाइन की वस्तु यहां पर रख दो, मतलब यहां से ये दूसरी लाइन को टच करे। हाँ, आप दूसरी तीसरी भी कर सकते हो, दर्पण से बड़ा ना हो बस, पर बहुत बड़ा करोगे तो फिर दूसरी लाइन में दिक्कत हो जाएगी। आप इसमें जो है दूसरी लाइन को टच कर दो। हो गया इतना। ठीक, अब नियम के अनुसार पहली किरण कैसी जानी चाहिए यार, समांतर। सभी जितने चित्र बनाए हो ना, पहली किरण कैसी जाती है, समांतर। तो यहां से हमको सीधा सीधा ये समांतर खींच देना है, ये ऐसे वस्तु के ये सिर को टच करते हैं, हेड को, और ऐसे टच करके यहाँ कहाँ तक ले जाएंगे, दर्पण को टच कराएंगे। और ये दोनों आपस में, जो रेड वाली दिख रही है ये वाली, ये कैसी हो, समांतर हो। ठीक है, ये मुख्य अक्ष कहलाता है। अब यहाँ से टकराएगी तो परावर्तन होगा, तो परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से। तो इसको ऐसे फोकस से गुजार देना है, ये इस तरह से, और इसमें भी तीर लगा देना है कि यहां से आई, टकरा करके इधर चली गई। ये इस पॉइंट को और फोकस को, ये फोकस वाला पॉइंट है ना, उसको मिलाते हुए लाइन खींचना है। हो गया इतना। ठीक, अब अगली लाइन अभी मत खींचना, क्योंकि अगली लाइन आप गलत कर सकते, थोड़ा बहुत नाप गलत हो या हाथ से बना लिए होगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले मैं बना लूं, फिर बता दूं, इसके बाद फिर आप बनाना। ठीक है, अब दूसरी लाइन क्या थी कि दूसरी लाइन कहाँ से जाती थी, फोकस से। तो फोकस तो यही है, दर्पण से टकराएगा नहीं। तो मैं वहां पर 3 लाइन बताया था कि 3 लाइनों से प्रतिबिंब बनता है। जो किरण समांतर जाती है, परावर्तन के बाद कहाँ से जाती है, फोकस से। फिर इसी का उल्टा, जो किरण फोकस से जाती है वो क्या हो जाती है, समांतर। ठीक है, तो फोकस वाली तो फेल हो रही है, तो तीसरी किरण ले लेंगे। तीसरी किरण क्या थी,
जो किरण वक्रता केंद्र से जाती है वो उसी मार्ग में वापस हो जाती है। तीनों किरणें समझ में आ गई। चित्र बनाने के लिए हमको सिर्फ 2 किरणों की जरूरत पड़ती, कोई भी 2 किरण हम ले लें। ठीक है, तो देखना मैं यहां पर किससे लूंगा, सी को, और इसको टच करके हमको आगे बढ़ाना। अभी आप कुछ मत करना, यहां पर ये इस तरह से मैं बढ़ा रहा हूं, ये इधर भी गई और लौट करके इधर भी आई। जो वक्रता केंद्र से जाती है उसी मार्ग में क्या हो जाती है, वापस आ जाती। इन 2 किरणों को आप देख रहे हो कि ये कैसा है, समांतर है। तो जब आप बनाएंगे इसकी नोक को मिला के, सी को मिला के, तो आपको देखना है कि ये समांतर होना चाहिए। यदि समांतर नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, तो आप जबरदस्ती स्केल को ऐसा सेट करना कि ये क्या हो जाए, समांतर। माने आपको समांतर रखना है, सी भले इधर उधर हो जाए, जहां कटेगा वहीं सी मान लेंगे, पर समांतर होना जरूरी है। ठीक है, दर्पण छोटा है तो आप उस लाइन को थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लो, दोबारा चांदा रख के, और नीचे भी उतना ही बढ़ा देना, एक जैसे दिखे। यदि दर्पण में टच नहीं होता है तो दर्पण को बढ़ा लो। हाँ, बन गया। अब तो ज्यादा बड़ा नहीं है, समांतर खींचना, इसको टच करना है ना, समांतर होना चाहिए। जहां ये कटेगा वहां पर क्या रहेगा, सी रहेगा। यदि आप सही तरीके से नापे होंगे तो सी में ही कटेगा, और थोड़ा बहुत गड़बड़ किए होंगे तो आप उसको समांतर कर देना अपने से। सी को थोड़ी देखना है यार, सी तो नहीं है, पॉइंट से मतलब है, पॉइंट से जाना चाहिए। सी तो आप कहीं भी लिख सकते हो, सी को नहीं देखना है। ठीक, हाँ जी। अब प्रतिबिंब के बारे में देखो यार, ये वस्तु है, ये किरणें जहां मिलेंगी वहां प्रतिबिंब बनेगा। तो क्या समांतर किरणें कहीं जाके मिल सकती हैं? नहीं मिल सकती, लेकिन उसको मान के चलते हैं कि कहां जाके मिलेंगी, अनंत पर। तो स्थिति क्या हो जाएगी, अनंत पर। प्रतिबिंब इसका कहां बनेगा, अनंत पर। तो यहां पर क्या लिख दो स्थिति में, ये सारा तीनों चीजें लिख लो। प्रतिबिंब के बारे में लिखा जाता है, प्रतिबिंब लिखो, स्थिति लिखो, आकार लिखो, प्रकृति लिखो, और मैं यहां बोल दूंगा तो फिर वो लिख लेना। हाँ, तो स्थिति क्या हो गई, अनंत पर लिख दो। आकार जब अनंत पर बनेगा तो ये काफी बड़ा बनेगा, तो अनंत पर क्या हो जाएगा, ये बहुत बड़ा। और प्रकृति, प्रकृति यही किरणें आगे बढ़ती जाती है ना, वास्तविक किरणें मिलेंगी जहां मिलेंगी, तो क्या होगा, वास्तविक और उल्टा।